और कांग्रेस तो अपनी कर्नाटक की विनिंग टेम्पलेट को दोबारा मध्य प्रदेश में इस्तेमाल करना चाहती है। बीजेपी भी कांग्रेस की चाल से कुछ कुछ सीख रही है। आपको याद दिलाएं, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की करीब 3-4 महीने पहले जारी कर दी थी। इस बार मध्य प्रदेश में यह काम बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी ने, आपको याद होगा, कल अपनी मध्य प्रदेश की पहली सूची जारी की है। बताया जा रहा है कि वो कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस को सफलता मिली, उसी से बीजेपी ने ये बात सीखी है। जैसे अभी से 39 नाम बीजेपी ने जारी कर दिए हैं। जहां इतनी पहले से उम्मीदवारों को तय कर देने से कुछ पार्टी को फायदा होता दिखाई दे रहा है, तो कुछ नुकसान की भी खबरें आ रही हैं। क्योंकि जैसे ही टिकट अनाउंस हुआ, पहली लिस्ट बाहर आई, वैसे ही नाराजगी भी बाहर आ गई। जिनको टिकट नहीं मिला, आप तस्वीरें देखिए, वो अब सड़क पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं। पूर्व मंत्री हैं ललिता यादव, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। तो अर्चना गुज्जू सिंह, जो कि उसी इलाके की एक और बड़ी नेता हैं, उनके समर्थक शहर के डाकखाने और छत्रसाल चौराहे पर विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। अपने नेता को टिकट नहीं मिलने से ये युवा, ये बीजेपी के नेता, ये कार्यकर्ता परेशान हैं, नाराज हैं और अब पुतले जला रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। तो जिनको टिकट मिला वो तो खुश है, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिल पाया, उनके साथी सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। तो जिन्हें टिकट नहीं मिलता वो तो नाराज होते हैं, जो अब तस्वीरों में देखा। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर्नाटक फॉर्मूले पर काम कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को उसी के वार से मात देने की तैयारी कर रही है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इसकी एक बहुत अहम कड़ी है। लेकिन इसके अलावा भी बीजेपी के तरकश में कई तीर हैं और वो किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की इस चुनावी बिसात में पिछड़ना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में है। 16 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सीईसी के सदस्य शामिल थे। अगले दिन मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया। सब मिलकर के आगामी आने वाले समय में 2023 का जो चुनाव है, वो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। चुनावी प्रबंधन, कार्यकर्ता आधारित संगठन, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व, गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों के जीवन बदलने का काम देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कर रही हैं, विकास जो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, साथ में ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ का सशक्त संगठन। इस ताकत के आधार पर हम सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में विजय पताका फहराने को लेकर के संकल्पित होकर के मैदान में उतर गए। इसके अलावा पार्टी में चुनाव संयोजन संचालन समिति बन रही है। संभागीय स्तर पर बैठक हो रही है। शुक्रवार से गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार से 230 विधायकों की फौज आएगी। वो 7 दिन तक सारे समीकरण साधेंगे, विधानसभा में रहकर रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। भोपाल में बाहर से आए सारे विधायकों को 1 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ये विधायक देखेंगे मौजूदा विधायकों की स्थिति क्या है, एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, कौन कौन दूसरे दावेदार हैं। जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों का फीडबैक लिया जाएगा, भीतरघात की स्थिति समझी जाएगी। ऐसे दावेदारों की ताकत और कमजोरियों की जानकारी जुटाई जाएगी। दूसरे दलों से आए नेताओं को लेकर अलग से रिपोर्ट तैयार होगी। खैर, इसके अलावा भी बीजेपी की पहली बाजी यानी 39 सीट की लिस्ट को लेकर सवाल हैं। 15,000 करोड़ रुपए के पोषण आहार, 9500 करोड़ रुपए के आंगनबाड़ी नल जल घोटाला, 94,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला, 10,000 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन घोटाला और 50,000 करोड़ रुपए का चेक पोस्ट घोटाले जैसे कई घोटालों के आरोप लगा रही है। तो बीजेपी कह रही है कांग्रेस बौखला गई है। हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, हमारे गौ माता को भी नहीं छोड़ा। आपने अभी लेटेस्ट पत्र पढ़ा है, गौ माता को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा। और आज हर व्यक्ति प्रदेश का
या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं। ये जो हमारी एक पैम्फलेट है, हम घर घर तक पहुंचाएंगे। हम लोग विजय के संकल्प और विश्वास के साथ मैदान में है। कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है, लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या ऐसे मुद्दे और ऐसे पोस्टर चलेंगे, कौन किसको शय देगा, कौन मात खाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश का चुनाव अभी पूरी तरह से खुला हुआ है। दोनों दलों का पलड़ा बराबरी पर है, लेकिन दोनों दल एक दूसरे की कमजोरी ढूंढने और उस पर वार करने में भी जुटे हुए हैं। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।